सबसे पहले मैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये मास्क है, इसे लगाना ज़रूरी क्यों है? मास्क कितनी तरह का होता है और मास्क के पहनने में सावधानियां क्या बरतें? पहले जैसे मैंने बताया, फैलता ये ड्रॉपलेट से है। तो इसका मेन जो सोर्स है ड्रॉपलेट्स हैं। ड्रॉपलेट्स हवा में एरोसोल्स और ज़्यादा 3 घंटे तक वो ज़िंदा रह सकते हैं। 3 घंटे तक वो असरदार रह सकते हैं, वो एक्टिव रह सकते हैं। इसलिए मास्क का लगाना ज़रूरी है। अब मास्क कौन से का लगाना ज़रूरी है? अब मैं जैसे देखता हूँ कई ये ब्लैक मास्क लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ भी 2-3 को देखता हूँ कि ब्लैक मास्क है। एक्चुअली ये फैशन मास्क या नॉर्मल मास्क या इसको ये कहते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो इसका जहाँ तक कोरोना से संबंध है उसमें इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं। ये बिल्कुल करीब करीब जो यदि साइंस की नज़रों में देखें तो मेरे उससे लगता है ये सिर्फ एलर्जी का मास्क। दूसरा मास्क आता है आजकल, बड़ा प्रचार है कि कपड़े का मास्क, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कौन से कपड़े का मास्क। शायद किसी को ये नहीं पता। अब जैसे मैं यहाँ कपड़े का बहुत सारे उन्होंने कपड़े का मास्क भी लगाया हुआ है। कपड़े का मास्क में आप जब भी कपड़े एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई है ना, हम पढ़ते उस पर बिल्कुल कम है। कपड़े की ना TPI होती है, थ्रेड पर इंच होते हैं। किसी भी कपड़ा जब बनता है तो उसमें थ्रेड पर इंच होता है जो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करता है। एक तो उसकी फाइबर की क्वालिटी क्या है, दूसरा उसमें थ्रेड पर इंच क्या है। आपको पता है, जो एक तो नॉन वूवन होते हैं, एक वूवन वीविंग का होता है कपड़ा, वो होता है फैब्रिक जो वीविंग की जाती है जिसकी, उसमें 2 लेयर होते हैं। एक तो वर्टिकल एक लेयर बनाते हैं, एक हॉरिजेंटल बनाते हैं। एक को वार्प कहते हैं, एक को वेफ्ट कहते हैं। हॉरिजेंटल को वेफ्ट कहते हैं, वो तो इससे बनता है। अब ये 1 इंच में कितने फाइबर हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा वायरस को। यदि वो 80 फाइबर से कम है तो वो 20% से ज़्यादा उसका प्रोटेक्शन नहीं। 20% 80 का है, 80 या 120। आप जो आमतौर पे कपड़े ये लगाते हैं ये सारे 100-120 फाइबर पर इंच के हैं। पर मैं आपको बताऊं कि जब आप बहुत महंगे क्विल्ट, बेडशीट्स, कवर्स और कपड़े लेने जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर TPI लिखा होता है, वो 1600 तक हो सकते हैं। हमें कौन से कपड़े की ज़रूरत है जो कम से कम 300 से लेके 600 तक हो। 300 वाला 50% की प्रोटेक्शन कर सकता है, 600 वाला एज N95, जिसको हम N95 मास्क बोलते हैं। ये मास्क ना जो मैंने पहना हुआ है ये मास्क है। तो वो कपड़े का हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें हमें कपड़ा देखना चाहिए। मैं DLSA के माध्यम से मेरा जो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है मैं ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 90% प्रोटेक्शन, ख़ास तौर से एरोसोल्स की भीड़ पे, रेलवे स्टेशनों पे, मार्केट में, मॉल्स में, कहीं पे भी जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे, वेंडर्स पे जाएंगे, ये मास्क इज़ गोइंग टू प्ले वेरी वेरी बिग रोल। और इसमें इसकी क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें उसकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। तो प्लीज़ उस कपड़े को देख के मैं DLSA को ये उनके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके कपड़े का डिटरमिन कौन करता है इनको। सिट्रा है, साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, वो एक्चुअली इसकी मापदंड करती है। बहुत पुरानी है, कोयम्बटूर में बनी थी 56 से 7-8 देशों, उससे ही मास्क हैं, PPE किट हैं, उनसे निर्धारण होना चाहिए। आजकल ना बांटते फिरते हैं, PP किट दे दिया, अब बहुत सारे बच्चों को पहना देते हैं PP किट, वो इतनी वो होती है, उसको डिहाइड्रेशन सी हो जाता है। हमारा मौसम भी बहुत ख़राब है। तो मास्क में ना, कपड़े के मास्क का प्लीज़ ऐसे ये कपड़े बीच में आपको इंटरव्यू मुझे लगता है बहुत जिज्ञासाएं तभी शांत होगी। तो ये है कि मान लिया जिस संस्था का आपने नाम बताया वहां तक हम ना जा सके, मोटा मोटी आप ये हाँ एग्जैक्टली। आप बाजार में जाते हैं, आप उस कपड़े का मार्क से सिर्फ उस पर ये देख लीजिए कि इसका TPI कितना है।
अच्छा, वो अंकित थ्रेड, होता है वो उसमें। अंकित होता है। आप कोई भी जब ऑनलाइन भी करते हैं ना, तो उस पे होता है, उसमें आप क्वेरी उसमें डालेंगे। मान लिया बॉम्बे डाइंग का है कोई भी कपड़ा, मान लिया रेमंड का है, वो बड़ी कंपनियां सारी लिखती हैं। वो ज़्यादा, मान लिया आपका सैनिटाइज़र है, इसमें कई बार ना इसके ऊपर आपको देखना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल छपा हुआ है 60% या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, या कई बार ना जब नहीं लिखा था इसमें मिथेनॉल होता है, मिथाइल अल्कोहल, वो पॉइजनस है, वो और नुकसान करेगा। इसलिए हमें सैनिटाइज़र का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए इसमें। हम वो देख लें, कई बार सब स्टैंडर्ड काफ़ी पे बैन भी किया है कि सैनिटाइज़र की क्वालिटी होती है, हम उसमें देखें, या तो उसके साथ सर्टिफिकेट, हम मान लिया कि डीएलएस से बहुत सारे सैनिटाइज़र खरीदती है, तो उसके साथ सर्टिफिकेट देते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें सैनिटाइजेशन का जो काम करता है वो 70% करेगा। और वो तब करेगा जब आप उसको अच्छे तरीके से लगाएं और वो सूख जाए। एक्चुअली जब ये ड्राई होता है तब काम करता है, आप एकदम गिल्ले से किसी को टच करेंगे उस टाइम नहीं करेगा वो काम, ड्राई हो जाएगा तो फिर उसको ड्राई होने दें और फिर वो इफेक्टिव होता है। सिमिलरली आप किसी भी मेक का जाएं, मान लिया डीएलएस से कोई मास्क बनवाना चाहती है, तो उसमें मैं आपको फिर से रोक रहा हूँ क्योंकि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय का आपने कहा है कि अगर हम सैनिटाइजर लगाएं तो उसके बाद वेट करें जब तक के हाथ सूखे ना। हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन देखें। तो मास्क में उसके बाद जो आम जनता का, हमें मेन है आम जनता का, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए तो मेरे ये दो हैं, हेल्थ के लिए तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि सर्जिकल मास्क लगाएं। ये ट्रिपल लेयर मास्क होता है, इसमें 3 लेयर होती हैं। और मैं कहता हूँ कि जैसे कोर्ट में है, आपको ये नहीं पता ये सिम्टोमेटिक पेशेंट कौन सा आ गया है, आपके पास क्लाइंट है, बहुत सारी भीड़ है, ये नहीं पता है कि कौन सा ए सिम्टोम, क्योंकि मोर देन 80% ए सिम्टोमेटिक हैं। तो वो यदि आपके पास आ जाता, आप कैसे पहचानेंगे किसको सिम्टम, और उसके बोलने से और करने से तो वो हो सकता है। ये जो N95 है, पहले तो मैं सर्जिकल मास्क ना 3 लेयर्ड होता है, ये एक्चुअली आप देखते हैं ये ट्रिपल लेयर है जिसको सर्जिकल मास्क ही बोलते हैं। इसकी एक आउटर लेयर है जिसपे कलर होता है नीला और वाइट या ग्रीन, देखते हैं आप। ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक लेयर होती है, इस पे आप पानी डालेंगे ना, मैं इसकी एक बूंद डालूंगा इस पे, तो ये नीचे नहीं जाएगी। इस पे यदि मैं पानी डाल देता हूं तो ये नीचे से गिल्ला नहीं होगा, पानी को ये दूर कर देगी। बीच वाली लेयर है जो आप कहते हैं ना कॉटन का, हम सिल्क का क्यों कहते हैं, सैटिन होता है कपड़ा, सैटिन, नायलॉन, वो पॉलिएस्टर, ये बीच की लेयर है जो असली है। जो इसका फर्क होता है, ये इसको मेल्ट फ्लो लेयर बोलते हैं, ये मेल्ट होती है, इसमें ना फ्लेम नहीं उठती, ये रोकती है वो। और ये नॉन वूवन है, नॉन वूवन, इसमें फाइबर नहीं है, ये एक ही लेयर है, ये उसको चिपका लेती है। एब्जॉर्ब शब्द होता है, जैसे हम स्प्रे कराते हैं ना घर में, मलेरिया का स्प्रे कराते हैं, वो दीवार के अंदर नहीं जाता है, वो स्प्रे की लेयर बाहर चिपक जाती है, तो वो आके बीच वाली लेयर पे चिपक जाते हैं वायरस, वो अंदर तक जा ही नहीं सकते। और जो ये अंदर की लेयर है, ये आप बोलते हैं आपका सलाइवा है, कुछ है, ये उसको हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है ये 80% तक सारा रोक लेती है। दूसरा इसकी फिटनेस पे और बांधने पे। अब जैसे मैडम ने पूछा है कि N95 में क्या फ़र्क है। N95 एक तो इसको भी ना, यदि आप दूसरी मान लिया मैडम का भीड़ और ये N95 लगाना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस से मान लिया नहीं, तो इसको 5 बार तक यूज किया जा सकता है। ओके। 4 दिन के बाद आप करें, पहले दिन डैमेज नहीं हुआ है, किसी पॉजिटिव में नहीं आए हैं, आप इसको यूज कीजिए, एक पेपर बैग में रख दीजिए और 5वें दिन इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अप टू 5 टाइम्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी ने पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी की है, कोई पॉजिटिव पेशेंट के कंटेक्ट में है, वो सिर्फ इसको 1 दिन ही यूज कर सकता है। ये सिर्फ एक बार है। फिर इसके डिस्पोजल का आता है कि इसको फेंके कहाँ, ये भी बड़ी समस्या है बायोमेडिकल वेस्ट का। इनको फेंकना कहीं नहीं है, पेपर बैग में रख दीजिए, 3 दिन के बाद वायरस इसमें से खत्म हो जाता है, उसके बाद ये म्यूनिसिपल वेस्ट में इसको आप रख सकते हैं, कॉर्नर में किसी एक उसमें डाल के रख दीजिए। इसके 4 लेयर होती है एक्चुअली। जो N95 है, इसकी जो बीच की लेयर है, आप देखेंगे
कि ये जो देखिए, ये जो मैं जो बताया था ना आपको, मेल्ट फ्लो जो एब्जॉर्ब करते, जो रोकती है वायरस को, ये देखिए 2 लेयर है, कितनी मोटी मोटी है ये है 2 लेयर है, ये मोटी मोटी लेयर है। और इसके बांधने का भी तरीका ये होता है, क्रॉस करते हैं इसको। मान लिया मेरा ये है, ये अब ये ना, इसको मैं हटा देता हूं। इसका एक ऊपर का है ये, जहां पे एक स्टील का या प्लास्टिक का वो होता है, इसको आप ऊपर करेंगे, ये करेंगे। जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर का इसका है, इसको हम ये नीचे गर्दन की तरफ ले जाएंगे। ओके। और इसको हम यहाँ करेंगे ताकि वो उसके अच्छे से पैक, ताकि ये क्रॉस होके और पैक हो जाए। ये यहाँ से इसको हम ये कर देंगे, ये पैक हो गया। ये यहाँ पे क्रॉस दिख रहा होगा ना आपको। जी जी। दूसरा एक और है जो आप, मैं अभी देख रहा था, अभी भी जैसे सर भी अभी कर रहे थे, ये यहाँ से प्लीज ना टच करें, इसको ऊपर नीचे करना है ना, यहाँ से करें, इसको ये करना है यहाँ से। इसको प्लीज ऊपर नाक के ऊपर वाले हिस्से से ऊपर नीचे किसी भी मास्क को, चाहे कपड़े का है किसी का, वो ना करें। और कपड़े वाले को ना आमतौर पे इसका प्रचार ये, लेकिन हर रोज धोने की, आप लोग तो जो समझदार है धो सकते हैं, लेकिन बाहर आम जनता नहीं इसको बार बार धोती है। उसका वॉशिंग बहुत जरूरी है 24 आवर के बाद, और वो भी कपड़े की क्वालिटी मैंने बताई थी।